पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् यद्दिवाकरनिभो जलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमो श्री गुरुदेव चरणारविन्दं नमो व्यासमुनीनां चरणारविन्दं नमो भगवद्भक्त चरणारविन्दं नमो मातपिता श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्डवमहासायकजालुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् तो राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान आई के शुभ आसन धरऊं सुनहु कथा कर गाऊं। श्री तुलसीदास जी के चरण कमल बारंबार मनाए गुण गाऊं सिय राम के हनुमत हो सहाय। तो लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक रविराज के प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री सीताराम। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री गणेशाय नमः। प्रेम से बोले आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की सियावर रामचंद्र की उमापति महादेव की सीताराम राम राम 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 सीताराम
गणपति महादेव की जय हो। श्री राम कथा में उपस्थित सभी माताएं, सभी बाल बच्चे, सुहृदजन सभी का स्वागत, सखा मित्र बंधु बांधवों का, भक्त का भव्य स्वागत। आप लोग शांति बनाए रखें, आवाज ऊंची न बने और भगवान श्री राम कथा का आनंद लें। माँ ने कहा नहीं, तुम दोनों गलत बोल रहे हो। मैं तो वहां इतने दिन रही, मैंने देखा तुम एक पल के लिए आए थे हनुमान, और ये तो अपनी कथा में ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो वहां अशोक वाटिका में निवास कर रही थी, लंकापति रावण के यहाँ। मैं रोज देखती थी। पुष्प सांवले रंग के थे, नीले कलर के, नीला कमल था। तो एक नाथ को सफेद कमल दिखता है, हनुमान जी को लाल कमल दिखता है, और हमारी मैया को नीला कमल दिखता है। तो बोले निर्णय तो अभी नहीं हुआ, अभी भी बात फंसी है वहीं की वहीं, क्या करें? तो बोले अब निर्णय देने वाले केवल एक, परमात्मा श्री राम बताएंगे कि फूल कौन सा था। देखिए बात फंसती है तो फंसी जाती। प्रश्न किया गया, परमात्मा श्री राम ने कहा पक्ष ले तो किसका? हनुमान जी मेरा भगत है, एकनाथ भी मेरा भगत है, और मां जानकी को कैसे झुठलाया जा सकता है? तो प्रभु कितनी मर्यादा से उत्तर देते हैं। ऐसी व्यवस्था किसी देवता में आप नहीं पाएंगे महाराज। प्रभु ने अति उत्तम उत्तर दिया, आदर्श युक्त उत्तर दिया, और उस उत्तर से तीनों संतुष्ट हो गए। मां जानकी भी प्रसन्न हो गई, हनुमान जी भी प्रसन्न हो गए, और एकनाथ भी प्रसन्न हो गए। तो प्रभु आप बताइए कि सफेद पुष्प नहीं था, हनुमान जी लाल पुष्प नहीं था, माता जी नीला पुष्प नहीं था? तो रामचंद्र जी ने कहा मुझे सब कहते हैं अंतर्यामी, इसलिए अंदर की बात बताता हूं। अंदर की बात यह है, पुष्प वहां लाल भी था, सफेद भी था और नीला भी था। लेकिन हे एकनाथ, तुम्हारी निगाह केवल सफेद पुष्पों पर थी, क्योंकि तुम्हारी निगाह इसलिए सफेद पुष्पों पर थी, तुम्हारे अंदर विचार सात्विक है, और उन सात्विक विचार को लेकर के तुम भगवान की कथा का गुणगान कर रहे हो। तो जो सतोगुणी होगा उसकी आंख से सब कुछ सफेद दिखेगा। अब सफेद वाला चश्मा लगाओगे तो सब सफेद ही दिखेगा। तो हनुमान जी को लाल क्यों दिखा? बोले हनुमान जी ने गड़बड़ कर दिया था। क्या गड़बड़ किया था? बोले क्रोध में एकदम लाल हो गए थे। रावण को देखे कि मेरी मैया को इतना सता रहा है, ये रावण, इसकी पूरी लंका जला करके खाक कर दूंगा। मेरे माँ को तकलीफ दे रहा है, जिस माँ की सुधि लेने आया हूं उस माँ को इस तरह से ये बात कर रहा है। मर्यादा में थे हनुमान जी, नहीं तो वहीं कूद पड़ते और रावण के साथ हो जाती। क्योंकि जामवंत ने सिखाया था कि जा रहे हो केवल सुध लेके आना है, वहां लफड़ा नहीं करना है। कहने का तात्पर्य है कि आंखों में खून उतर आया तो वही पुष्प लाल दिखाई देने लगा। और मां जानकी की आंखों में सांवली सूरत हमेशा बसी है, हमारे परमात्मा श्री राम हमेशा बसे हैं। तो मां जानकी जब करुण विलाप भी करती हैं या मुस्कुराती हैं, हंसती हैं, जिस भी स्वभाव में रहती हैं, हमेशा प्रभु नीले ही रंग के दिखाई देते हैं, श्याम सुंदर। सबकी अपनी समाधि है, सबका अपना भाव है, किसी किसी को समझ में आता है हम सही हैं। कल एक कोई माता जी बोल रही थी, आगे नहीं कहेंगे, सब समझदार हैं।
तो जमी में कमी, आसमां में कमी है, मोहब्बत कसम की खुदा में कमी है। हमारे भगवान में कमी नहीं है। कमी गर न होती ये दुनिया, कमी के बिना ना कोई आदमी है। तो गंध सुवर्णे फलमिक्षुदंडे नकारी पुष्पम खलो चंदनास्य। गंध सुवर्णे फलमिक्षुदंडे नकारी पुष्पम खलो चंदनास्य। परमात्मा ने सृष्टि रचाई, उसमें भी कमी कर दी। सोने को सुंदर बनाया, लेकिन सुगंध, पता नहीं क्यों आंसू आ गए। रोने का बिल्कुल मन नहीं था। गंध सुवर्णे फलमिक्षुदंडे, सोने को सुगंधित परमात्मा ने नहीं किया, गन्ने में फल नहीं दिया, चंदन में फूल भगवान ने नहीं दिया, ब्राह्मण को धनाढ्य भगवान ने नहीं बनाया। कौन कहता है ब्राह्मण धनाढ्य नहीं होता है? फायोरी मैंने राम रतन धन पायो, फायोरी मैंने राम रतन धन पायो, फायोरी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सबसे बड़ा धन क्या है? राम रतन धन। अजय इस धन को न चोर चुरा सकता है, न डकैत लूट सकता है, न भाई बंटवारा कर सकता है। किसी भी तरह से ये धन आपका खत्म होने वाला, केवल एक रास्ता है, इस धन को थोड़ा कम कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते। बता दें, राम नाम जो रतन धन है, उसको थोड़ा कम किया जा सकता है। कैसे? खूब पाप करोगे तब थोड़ा कम हो जाए, खत्म नहीं होगा, फिर भी रहेगा। ये राम रतन धन। अच्छा, ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं, सब जानते हैं। मन जानत है, मन मानत नहीं। हम सभी को पता है, हम सभी जानते हैं, फिर भी हम तैयार नहीं हैं ये राम रतन धन इकट्ठा करने में। अरे कहवा गवाय हीरा मनिया, कहवा गवाय हीरा मनिया, अरे मन कैल भजनिया, गवाय हीरा मनिया, अरे मन कैल भजनिया, कैल भजनिया, मन कैल भजनिया, कैल भजनिया, हरे कैल भजनिया, गवाय हीरा मनिया, अरे मन कैल भजनिया, हीरा मनिया, कैल भजनिया, उदर के भीतर
जब तू रहवा उदर के भीतर, जब तू रहवा उदर के भीतर। कहवा से पाय दतुइनिया, कहवा से पाय दतुइनिया, अरे मन कैल भजनिया। कहवा से पाय दतुइनिया, अरे मन कैला भजनिया। भजनिया मन कैला भजनिया, कैला भजनिया, मन कैला भजनिया, मन कैल भजनिया। भगवाई रामनिया, अरे मन कैला जब तू भय मन उदर के बाहर, जब तो भया मन उदर के बाहर, जब तू भय मन उदर के बाहर, जब तू भया उदर के बाहर। मन जब अंदर है तो अपवित्र है, और जब बाहर है तब भी अपवित्र है। लेकिन उसको पवित्र करेगा कौन? परमात्मा। जिस मुख में राम का नाम नहीं, जिस मन में राम का नाम नहीं, तो राम का भजन कहाँ से होना चाहिए? केवल मुख से, मन से। जब तू भय मन 12 बरिस कर, जब तू भया मन 12 बरिस कर, जब तू भया मन 12 बरिस कर। खोजई लाग दुलहिनिया, अरे मन कैल जब तू भय मन 60 बरिस कर, जब तू भया मन 60 बरिस कर, जब तू भय मन 60 बरिस कर, जब तू भया मन 60 बरिस कर। खटिया पे मांग जूस पनिया, खटिया पे मांग जूस पनिया, अरे हो मन कैला भजनिया। खटिया पे मांग जूस पनिया, अरे मन कैला भजनिया।
साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कबीरदास जी कह रहे हैं साधना आपको है। क्या साधना है? लास्ट में सब लोग को वहीं जाना है। भटको चाहे जिधर काम होगा। इधर किधर? भगवान की शरण। राम के सत्संग में, राम की कथा में, राम की गंगा में नहाना पड़ेगा। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। जाए हो ये हरि की सरनिया, जाए हो ये हरि की सरनिया, मन कैला भजनिया, जाए हो ये हरि की मन कैला भजनिया। जाय हो हरि के भजन, हो जाय हो हरि के सरनिया, अरे मन कैला भजनिया। जाय हो हरि के सरनिया, अरे मन कैला भजनिया। गवैया कैल भजनिया हो, कैल भजनिया, कैल भजनिया हो, कैल भजनिया, कैल भजनिया हो, कैल भजनिया। जाय हो हरि के सरनिया, अरे मन कैला भजनिया। जाय हो हरि के, अरे मन कैला भजनिया। सियावर रामचंद्र की, वृंदावन बिहारी लाल की। जाए होए हरि की सरनिया, अरे मन कैल भजन। माँ पार्वती पागल हो गई है। किस लिए? भजन करने के लिए। सुबह करती हैं, शाम करती हैं, रात को करती हैं, दिन में करती हैं, सोते करती हैं, उठते बैठते जागते करती हैं। अति सुकुमार तन तप योगु, अति सुकुमार तन तप योगु, अति सुकुमार तन तप योगु। पति पद सुमीरी तजे सब भोगु, पति पद सुमीरे तजेउ सब भोगु। सब कुछ छोड़ करके पति के चरणों में नेह लगा करके माता रानी भजन कर रही हैं। भजन करना माने बार बार परमात्मा का नाम लेना, इसको बोलते हैं भजन। और ओम लगा करके नाम ले रहे हो तो मंत्र होगा, और बगैर ओम के कोई नाम भगवान का ले रहा है वो महामंत्र होता है। तो महामंत्र में कोई व्यवस्था नहीं, कैसे भी किसी भी अवस्था में जप सकते हो। और मंत्र जपना है तो उसके लिए व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? स्नान करके
शिखा बंधन करके, टीका लगा करके, तभी मंत्र जपना चाहिए। शुद्ध पवित्र हो करके, वस्त्र पहन करके। और महामंत्र जप रहे हो तो कहीं भी किसी अवस्था में हो, यहां तक कि नित्य क्रिया में लगे हो, महामंत्र आप जप सकते हो जब फुर्सत मिले। महामंत्र के लिए कोई मर्यादा नहीं, लेकिन हमारे राम मर्यादित हैं, तो इनका यदि महामंत्र जपो तो भगवान शिव जी की तरह कहीं भी किसी अवस्था में जपा जा सकता है। मां पार्वती की तरह 24 घंटे भगवान शिव का भजन कर रही हैं कि भगवान शिव प्रसन्न हो। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन भोजन बारे बतासा, कछु दिन भोजन बारे बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, परिहरे सुखाने ऊपर ना, पुण्य परिहरे सुखाने ऊपर ना, मही नाम तब भयऊ अपर्णा, मही नाम तब भयऊ अपर्णा, अस तप काहुन कीन भवानी, अस तप काहुन कीन भवानी, अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, कैल भजनिया जाए होए हरि की सरनिया, अरे मन कैल जय हो हरि की शरणिया, हरे मन कैल भजनिया, जय हो हरि की शरणिया, हरे मन कैल भजनिया, भजनिया हो कैल भजनिया, कैल भजनिया हो कैल भजनिया, प्रेम से बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय हो। माँ पार्वती ने ऐसा तप किया अभी तक किसी ने नहीं किया, वैसा तप किसी ने नहीं किया। ऐसा भगवान जगन्नाथ स्वयं कह रहे हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे पाने के लिए ऐसा तप किया। तो देखिए, जब तपस्या से पति मिलता है तो पति अनुकूल रहता है, और बिना तपस्या के जब पति मिलता है तो अनुकूल, तपस्या से मिलता है तो भोलेनाथ, और भोलेनाथ को जिधर बोल दो, बाबा इधर बैठो इधर बैठे, बाबा इधर बैठो इधर बैठे, जैसा चाहो वैसा। नहीं तो पति देव हमारी बात तो मानते ही नहीं। तो बिना तपस्या के कोई चीज मिल जाए, अच्छा बगैर परिश्रम के आपको धन मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, कोई भी वस्तु, सांसारिक वस्तु
बगैर परिश्रम के मिलती है तो उसकी कीमत होती है क्या? गिफ्ट में 100 करोड़ वाला हीरा इतना बड़ा आपको दे दिया जाए गिफ्ट में, तो आपको कांच का टुकड़ा ही लगेगा। क्यों? गिफ्ट में मिला। गिफ्ट की कोई कीमत, उपहार की कोई कीमत नहीं देखता, बस वस्तु देखी जाती है कि कौन सी वस्तु। तो उपहार में कोई वस्तु मिलती है, उसकी कीमत परिश्रम से जब उसका मूल्य चुका करके आप लाते हैं तो उसकी बड़ी कीमत होती है। BMW खरीद के लाएंगे तो नौकर तो हाथ मारेगा ही, आपको भी इच्छा होगी कि जरा हम भी हाँ चमका के रखें, बढ़िया रहे, मूल्य दे के लाए। लेकिन कुछ दिन के बाद जैसे ही पुरानी हो जाती है, अब दूसरी लाना है, अब इसको तो निकालना है, तो मूल्य चुकाने से कीमत बढ़ जाती है। तो तपस्या करोगे तो ऐसा पति मिलेगा, हमारे भोलेनाथ जैसा मिलेगा। माँ ने तप किया भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। शिव जी ने घर द्वार छोड़ करके, जब से माँ सती ने छोड़ दिया है तब से हिमालय पे रहना भी भोलेनाथ ने छोड़ दिया है। दुखी होता है तो आदमी क्या करता है पता है? जब गृहस्थी टूट जाए, घर के लोग घर से निकाला कर दे, तो आदमी कहां जाता है? तीर्थ यात्रा पे निकलता है। जब आप लोग वृद्ध हो जाएंगे ना, अभी तो युवान हैं, बच्चे इतना कलह करेंगे, आप खुद ब खुद निकल जाएंगे तीर्थ यात्रा। इसलिए बच्चे सुखी रहे, आप भी सुखी रहिए। आए हुए हरि की सरनिया, अरे मन कैले भजनिया। भजन करते रहोगे तो उधर जाना नहीं पड़ेगा। तीर्थ स्वयं आपके घर में चला आएगा, परमात्मा स्वयं आपके घर में चले आएंगे। इसीलिए श्री चक्रवर्ती जी के यहाँ परमात्मा चौथेपन में, वृद्धावस्था में जब निकलने का समय आया तो भगवान आ गए, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जंगल में भगवान नहीं मिलेंगे, जंगल में भी मिलेंगे। घर में भगवान नहीं मिलेंगे, घर में भी मिलेंगे। तो देश काल सब विदिशहु माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। कोई ऐसी जगह तो बताओ जहाँ परमात्मा का निवास नहीं है। जब वो परमात्मा सब जगह निवास करते हैं तो हमें उनको खोजने की जरूरत है क्या? अस्तु हमें ये विश्वास रख करके परमात्मा का भजन करने की आवश्यकता है। और मेरी माँ पार्वती ने भजन किया, उधर भगवान शिव जी भी घूम घूम करके लोगों को उपदेश कर रहे हैं। जगह जगह लोगों को भक्ति भाव ज्ञान बांट रहे हैं, वैराग्य बांट रहे हैं, और समाधि में लग जाते हैं। भगवान प्रसन्न हुए, रामचंद्र जी दर्शन दिए शिव जी को। शिव जी को उन्होंने आदेश किया, स्वामी के कारण मेरा आदेश है और भक्त के कारण अनुरोध है, क्योंकि एक दूसरे के भक्त और स्वामी दोनों हैं, कि आप पार्वती जी की परीक्षा लीजिए और जाकर के विवाह संपन्न करिए। भगवान शिव जी ने मना किया कि एक बार विवाह किया तो ये कंडीशन, ये जीवन में व्यवस्था बनी, अब दूसरी बार विवाह करेंगे तो और सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन परमात्मा की इच्छा है तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान राम की इच्छा के विरुद्ध शिव जी कोई काम नहीं करना चाहते। इसलिए भगवान शिव जी ने राम की इच्छा मान करके विवाह करना स्वीकार कर लिया और पार्वती माँ की परीक्षा लिए। माँ परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और माँ जब प्रसन्न मन से अपनी मांगी हुई इच्छा पूरी करके घर लौटी तो बड़ा उनका स्वागत हुआ। इस बीच सप्तर्षि भी ब्रह्मा जी के द्वारा
निमंत्रण कार्ड बनवा करके विवाह का उत्सव की व्यवस्था करने के लिए सप्तर्षियों को भेजा। ब्रह्मा जी ने भेजा तो ब्रह्मा जी और माता जी की भी बातचीत हुई। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादियों से और लग्न मुहूर्त निर्धारित कर दिया गया। भगवान शिव जी जो हमेशा वैरागी बने, हमेशा त्याग युक्त जीवन जीते रहे, आज दूल्हा बनने जा रहे हैं और बड़ा हर्ष है लोगों में। भूत प्रेत पिशाचादि जो भगवान शिव जी के गण हैं वो बड़े प्रसन्न हैं कि ये शुभ अवसर बहुत दिनों के पश्चात प्राप्त हो रहा है, क्योंकि भगवान शिव ने संकल्प किया था कि मैं वैरागी बन के ही रहूंगा। आज समाधि टूटी और शिव गणों ने श्रृंगार किया तो शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगार, शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगार, जटा मुकुट यही मोर समारा, जटा मुकुट यही मोर समारा, कुंडल कंकर पहिरे ब्याला, कुंडल कंकर पहिरे ब्याला, तन विभूति बद के हरि चाला, तन विभूति पद के हरि चाला, लाट सो हर तीर गंगा, लाट सो हर तीर गंगा, नयन दीन रूप पीत भुजंगा, नयन दीन रूप पीत भुजंगा। बड़ी सुंदर छवि भगवान शिव जी की सजाई गई। सिर माला करल कंठ उर, सिर माला शिव वेश शिव धाम कृपाला, त्रिशूल यारो डमरू विराजा, त्रिशूल यारो डमरू विराजा, हरे बसह चढ़ी बाजा ही बाजा, चले बस चढ़ी बाजा। जही बाजा। अच्छा, आपको एक बात बता दें, एक बार करके कई बार रामचरितमानस में आया है। जब जब एक बार आया है तब तक कोई नई कथा। ऐसे ही हम भी एक बात बोलते हैं, दो बात बोलते ही नहीं।
भगवान शिव जी के जो नंदी हैं वो कौन है पता है? भगवान शिव जी का ही दिया हुआ चक्र सुदर्शन है। समस्त शस्त्रों के दाता कौन है? भगवान शिव। क्योंकि संहारक शक्ति किसके पास है? शिव के पास। तो चक्र सुदर्शन क्या करता है? संहार करता है। तो भगवान शिव के पैर के नखाग्र से गोल गोल निकल उठा चक्र, और वो चक्र भगवान श्री हरि विष्णु अपने दाहिने हाथ में धारण करते। और भगवान विष्णु के नखाग्र से निकला हुआ है त्रिशूल। एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे से अलग है ही नहीं, इसीलिए हरि और हर कहे जाते। बहुत दिनों से इंतजार था। क्यों? क्योंकि तारकासुर नाम का दैत्य चारों तरफ आतंक मचा रखा था। सब परेशान थे, देव, धनुष, मानव, देवता भी और मानव भी, ऋषि महर्षि सब परेशान थे तारकासुर के आतंक से। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि भगवान शिव को जो पुत्र होगा उसी पुत्र से तेरा वध होगा। अब भगवान शिव का विवाह कैसे हो? सृष्टि की व्यवस्था बनाने वाले भगवान ब्रह्मा जी ने विधान बनाया कि शंकर जी का विवाह होना चाहिए। समस्त देवताओं को ले जाकर के वंदन किए, बंधन से कोई काम नहीं बना। तब अभिनंदन किए, अभिनंदन से भी काम नहीं बना। तब तीसरा रास्ता बनाया गया, साम दाम दंड। क्योंकि ब्रह्मा जी परेशान है। विधि, विधि माने ब्रह्मा, ब्रह्मा जी विधान गड़बड़ हो रहा है क्या? तारकासुर हमसे वरदान लेकर के सबको परेशान कर रहा है, तो सबकी परेशानी दूर हो, शिव जी का विवाह हो। तो शीघ्र कैसे हो, वो व्यवस्था बनाई जाने लगी। तो कामदेव का प्रसंग आता है। कामदेव जी के पास समस्त देवता गए। देवताओं ने जब वंदन किया कि कामदेव जी आप ही काम बना सकते हैं, क्योंकि आपका नाम ही काम है, और आपकी कृपा हो जाए तो काम बन जाए। तो काम की कृपा से ही काम होता है। और कामदेव कौन है? विष्णु भगवान के अंश है। जय जय श्री सीताराम। भगवान श्री हरि के अंश कामदेव प्रसन्न हुए। बोले करना क्या है? बोले बस भगवान शिव जी को विवाह के लिए प्रेरित करना है। बोले ये तो मेरे बाएं हाथ का काम, मैं जिधर जाता हूं सब लोग विवाह करने की सोचने लगते, तो शिव जी से भी विवाह करवा देंगे, उनका भी विवाह संपन्न हो जाएगा। तो शिव जी के यहाँ पहुंच गए कामदेव जी। अपने 5 बाणों का प्रयोग किया उन्होंने। सम्मोहनादि 5 बाणों का जब प्रयोग किए और किसी भी बाण का कोई असर नहीं हुआ, सारे बाण विफल हुए। काम परेशान। एक पेड़ के ओट में छिपा हुआ बाणों का प्रयोग करके परेशान। भगवान शिव जी की समाधि टूटी, आंखें खुली और आंखों के सामने कामदेव आम के पेड़ के बीच में से उसकी झलक दिखाई पड़ी। भगवान के 3 नेत्र हैं, एक सूर्य नेत्र है, एक चंद्र नेत्र है और एक अग्नि नेत्र है। जिसकी कुंडली में सूर्य खराब हो जाए तो दाहिनी आंख खराब हो जाती, और जिसकी कुंडली में बाईं अर्थात चंद्रमा खराब हो गए। और तीसरी आंख तो हम लोगों को भगवान ने दिया नहीं, इसलिए ग्रहों में अग्नि देवता नहीं है, उनके अत्यधि प्रत्यधि में है। तो कुंडली में जिसको माँ का प्यार न मिले उसका चंद्रमा खराब,
और जिसको पिता का प्यार न मिले उसका सूर्य खराब। आजकल कन्याएं बड़ी समझदार हैं। लव मैरिज बहुत चल रहा है महाराज, कोर्ट मैरिज। मैं इस पे 2 पंक्तियां कहते हुए फिर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि इस पे कहना बहुत ज़रूरी है। समाज को दिशा देनी चाहिए। हमारा समाज कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, बचा लो प्रभु जी, बिगड़ जा रहा है। हमारे समाज में ये गंदगी फैल रही है। हम भी लव मैरिज के चक्कर में और कोर्ट मैरिज के चक्कर में आ रहे हैं। सावधान। माता की बात नहीं मानी गई तो चंद्रमा खराब, पिता की बात नहीं मानी गई तो सूर्य खराब। और जब माता पिता की बात नहीं मानी जाएगी, शादी कर ली जाएगी, तो चंद्रमा और सूरज दोनों खराब। तो आने वाली जनरेशन, आने वाली संतान की कुंडली में दोनों खराब ग्रह बैठेंगे। बच्चा जन्म लेते ही चश्मा लगा के पैदा होगा। दैट्स रीजन। अपने बच्चों को स्वस्थ देखना चाहते हो इस खराब क्लाइमेट में भी, तो उन्हें ये बात जरूर समझाएं, जरूर बताएं, क्योंकि इसमें बच्चों का हित है। वो तो अपना जीवन जी लेंगे, लेकिन उनकी जो संतान आएगी वो अंधी होगी, बगैर चश्मे के देख नहीं सकेगी। और हमारे बुजुर्ग लोग तो ऐसे करके 70 साल में भी देख लिया करते हैं कि क्या लिखा है। थोड़ी आंखें टेढ़ी करेंगे, 80 साल में भी देख के बता देंगे। और आजकल तो बगैर चश्मे के नन्हा मुन्ना बच्चा नहीं देख पा रहा, क्योंकि दाहिनी आंख सूर्य है और बाईं आंख चंद्रमा। और माता पिता की बात नहीं मानी गई तो दोनों आंखें खराब होनी गारंटेड। मां ब्लड सर्कुलेशन है, मां बीपी है, और पिता अस्थि है, बाल है, आत्मबल डेयरिंग है, मां मनोबल है। तो माता पिता के बीच का जो जीवन होता है वो धन्य होता है। और उनसे अगेंस्ट में जाकर के यदि हम कोई कार्य करते हैं तो सावधान, खतरे से खाली नहीं है, करके देख लो, न मानो। अकल ठिकाने आएगी कब? जब सब बिगड़ जाएगा तब। अवसर के पहले, समय के पहले समझ लेना आवश्यक है। समझदारी आकर के भी किस काम की, जब वक्त निकल गया। इधर वक्त आ गया, कामदेव जी जल गए। जब कामदेव जी जल गए तो समस्त देवता निराश हो गए। देवताओं ने फिर स्तुति की, डरते डरते। भगवान शिव प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिए कि हे देवी रति, जब परमात्मा श्री हरि हमारे प्रभु द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे, उनके पुत्र के रूप में तुम्हारा पति अवतरित होगा, सदैव तुम्हें प्राप्त होगा। तब तक के लिए तुम भी तपस्या करो, क्योंकि इसने मेरी तपस्या भंग करी तो इतने दिन तक अब ये भी पत्नी से दूर रहे तो इसे भी समझ में आवे। इसीलिए कामदेव को इतने दिन तक के लिए अनंग भगवान ने बना दिया। आज तक कामदेव सअंग थे, शरीर से थे, अब हो गए अनंग। अनंग माने दिखता नहीं और सवारी कर देता है। अच्छा, काम किसी के ऊपर सवारी करे तो दिखता है क्या? कान आदमी के लाल होने लगते हैं, ये लक्षण है। जिस व्यक्ति के शरीर में काम सवारी लेता है उसके चेहरे लाल पड़ जाएंगे, कान लाल पड़ जाएगा, ये सब लक्षण है। तो काम के लिए आशीर्वाद दिया कि द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी होंगे। प्रद्युम्न जी काम के अवतार हैं। यह आशीर्वाद लेकर के माँ रति चली गई। देवताओं की बात मान करके भगवान शिव जी ने तैयारी की।
गणों ने देखा कि क्या व्यवस्था बनाई जाए, दूल्हा किस तरह से सजाया जाए। तो सजने लगी बारात, और गणों ने कहा कि बाराती भी होना चाहिए। जब दूल्हा सजे तो दूल्हे के साथ में बाराती भी होने चाहिए। तो एक भूत दूसरे भूत को, तीसरा भूत चौथे भूत को इस तरह से एक दूसरे में खबर दे दी गई। तो जितने लोग इकट्ठे थे उनको कहा गया कि दूर दूर तक सूचना भिजवाई जाए। अच्छा, भूत की गति बड़ी तेज होती है, ये तो वही बताएगा जो भूत से परेशान होगा। देखिए, जिसके घर में भूत हो उसे भूतनाथ की सेवा करनी चाहिए, तो भूत कुछ बिगाड़ेगा नहीं। अन्यथा भूत क्या बिगाड़ता है पता है? बता दें। अरे जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। भूत जब घर में आएगा आपके अंदर की सुमति चली जाएगी। सुमति माने प्रेम खत्म हो जाएगा, आप घर में लड़ाइयाँ शुरू कर दोगे। और घर में से भूत निकल गया तो आपका घर में प्रेम बढ़ जाएगा। तो परिवार में यदि प्रेम है तो समझो भूत नहीं है, और परिवार से प्रेम कोई नहीं कर रहा है तो समझो घर में भूत आ गया है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। इसलिए कुमति में मत आई। कुमति से सावधान, भूत प्रेत से सावधान। और भूत प्रेत से बचने का एक ही रास्ता है, क्या? चले हुए हरि की सरनिया, जय हो अरे मन कई भजनिया, होए हरि के शरणिया, अरे मन कैला भजनिया। चले होए हरि की शरण चढ़ना पड़ेगा। जो हरि की शरण नहीं जाओगे तो घर में भूत प्रेत आएंगे। सबकी ड्यूटी है। सब लोग अपने घर में मंदिर रखे हैं? नहीं रखे हो तो कितने लोग रखे हैं? सब लोग रखे। वाह, हिंदू सनातन धर्म बहुत मजबूत है, ये कभी नहीं टूटेगा। ये विदेशियों का, ये यवनों का, ये किसका भी आक्रमण होता रहे, सनातन धर्म कभी कमजोर होने वाला नहीं है। ये सदा है, सदा रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। ऐसे धुरंधर लोग जब मंदिर का निर्माण करते रहेंगे, घर में मंदिर बनाओ, राम मंदिर अपने आप बन जाएगा। राम मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? चलने तो विवादों में चल रहा है। कितना इंतजार। राजनीति में नहीं जाएंगे, भगवान का भजन गाएंगे। तो घर में मंदिर बनाओ, और घर में, हर मंदिर में, सबके घर में, अपने अपने मंदिर में घंटी होना चाहिए। है सबके घर में? अच्छा, जो नहीं लिया हो रख लेना। पीतल की घंटी, गरुड़ जी उसमें बने रहे, घर में घंटी रखिए। दूसरा, एक छोटी शंख घर में जरूर रखो। कहते हैं गंगा जल यदि घर में नहीं है तो उस घर में भूत प्रेत निवास करता है। गोमूत्र घर में नहीं है तो उस घर में भूत प्रेत निवास करता है। तो अपने घर में गंगा जल जरूर रखें। कुंभ स्नान करने जावें तो बड़ा एकदम बड़ा वाला
क्या बोलते हैं, गैलन, गैलन भर के लावे। हाँ। और घर में बाटली नहीं, वो पानी पीने वाले बाटली तो 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर ज़्यादा लाइए। और अपने भी पीजिए, भगवान को भी पिलाइए, रिलेटिव जो आवे, रिश्तेदार जो आवे उनको भी पिलाइए। घर में गंगा जल जरूर रखें। गंगा जल पीने से शरीर पवित्र होता है। गंगा जल से स्नान करने से शरीर पवित्र होता है। शंख में जल रखें और उसमें तुलसी दल डाल देवें तो वो गंगा जल हो जाता है। ठीक है, इसलिए सब लोग अपने घर में शंख भी रखें, छोटी सी, बहुत बड़ी नहीं, बजाना जरूरी है। नहीं भी बजावें तो छोटी शंख रखें और उसमें जल भर करके रखें, तुलसी जी डाल देवें। तुलसी जी रखने से वो जल गंगा जल हो जाता है और वो जल अपने भी पिएं, अपने घर वालों को पिलाएं। उससे क्या होगा, मन पवित्र होगा, तन मन, धन पवित्र होगा। सुबह शाम जब सबके सब घंटी बजाओगे, घर में जितने सदस्य हैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी ड्यूटी है। क्या, सुबह शाम दोनों टाइम स्नान करके, अक्सर लोग बोलते हैं स्नान, अ माने नहीं, स्नान माने नहाना, शब्द दोष भी लगता है। हाँ, यदि बोल दिए तो गलती भी मानो, यही तो शिक्षा है, स्नान। तो सुबह सुबह स्नान करके भगवान के सामने घंटी बजाएं और शाम को स्नान करने की हिम्मत नहीं है, ठंडी लग रही है, तो कम से कम इतना जरूर करें, कपड़े बदल लें, जो स्वच्छ कपड़े हों वो पहन लें, हाथ पांव धो करके और भगवान के सामने दिया बत्ती करके घंटी बजाएं और घर में जितने सदस्य हैं सब लोगों से घंटी बजवाएं। घंटी बजाने से क्या होगा, घर के अंदर का भूत बाहर भागेगा और घर में देवता आएंगे, और जहाँ देवता रहेंगे, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तह विपत्ति निदाना, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ सुमति संपत्ति नाना, जहाँ सुमति विपत्ति निदाना, जहाँ सुमति विपत्ति निदाना। सुमति माने देवता, कुमति माने भूत प्रेत राक्षस। सावधान, कुमति तुम्हारे अंदर आ रही है, कुमति माने छीना झपटी मारा पीटी, तो समझ लेना मेरे शरीर पे राक्षस ने सवारी ले लिया है। और सुमति आ रही है तो प्रेम बढ़ जाएगा, इसलिए हम लोग सुमति में चलते हैं देवताओं के पास। समस्त देवता तैयार होकर के, बारात सज गई है, पूरी तैयारी हो चुकी है। बम भोला आप लोग शिव भोला बोलेंगे साथ में, हाँ, और थोड़ी तैयारी के साथ में हम लोग भी चलते हैं।